आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखते हैं हम लोग एक प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। तो आज का मॉर्निंग कोट्स है कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने से एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है साथियों, जिस संपत्ति का नाम है आत्मबल। आत्मबल जिसके पास हो गया वह किसी भी लक्ष्य को आराम से पूरा कर लेगा। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मिट्टी की बारात काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है मिट्टी की बारात काव्य कृति का रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन को। बिल्कुल सही जवाब। 1972 ईस्वी इस काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दाने की न पानी की न आवे शुद्ध जाने की है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। किस रचनाकार की यह पंक्ति है? जवाब दीजिए। जवाब में आपने आलम को चुन लिया, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 3। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध है? द्विवेदी युग में सत्यनारायण कविरत्न जी हैं जो कि ब्रज कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत चुनकर के इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान, इसे छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि बिना दीवारों का घर नाट्य कृति के रचनाकार कौन है? बिना दीवारों का घर नाट्य रचना मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8। अलंकार दर्पण के लेखक कौन है? अलंकार दर्पण गुमान मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कथा सत्सर उपन्यास चंद्रकांता द्वारा लिखा गया है। 2001 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, यह कथन किसका है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, यह कथन किसका है? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत को आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कंधे पर सूरज काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज काव्य रचना रामदरस मिश्र की है। अगला प्रश्न है कि सिंह सेनापति उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 1942 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूत के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? जवाब में भट्ट लोलट को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन से आधारित है। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? तो काव्य शास्त्री ग्रंथ काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। काव्यालंकार के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार आचार्य भामा द्वारा लिखा गया है। 6वीं शताब्दी इसका प्रकाशन वर्ष है। काम कंदला एकांकी के एकांकीकार कौन है? काम कंदला एकांकी रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। और नमक का दरोगा काफी चर्चित कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई यह कहानी है। असाध्य वीणा काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो असाध्य वीणा काव्य रचना काफी चर्चित, कई बार रिपीटेड है। अज्ञे द्वारा लिखी गई यह रचना 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कोई बात नहीं उपन्यास की लेखिका कौन है?
कोई बात नहीं उपन्यास अलका सरोगी द्वारा लिखा गया है और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि रीति और शैली निबंध के निबंधकार कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 22 है कि त्रिभंगिमा एवं खादी के फूल काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? त्रिभंगिमा एवं खादी के फूल काव्य रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। त्रिभंगिमा जो है इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। वहीं खादी के फूल 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया यह काव्य संग्रह 1982 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 24 है कि विजय पथ काव्य कृति की रचनाकार कौन है? विजय पथ काव्य रचना उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई 1948 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसकी है? शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टाक भौरे की रचना है। अगला प्रश्न है कि युग की गंगा काव्य रचना का प्रकाशन काल क्या है? तो युग की गंगा काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है 1947 ईस्वी। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कृष्णचंद्र सुमन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? जवाब में सेवा सदन आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1918 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 28 है कि अबलो नशानी अब न नसइयो इस पद के रचयिता कौन है? जवाब में तुलसीदास को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 30 हटो वियोग के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते पंक्तियों के लेखक कौन है? तो काफी चर्चित पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। शिव शंभु के चिट्ठे निबंध के निबंधकार कौन है? शिव शंभु के चिट्ठे काफी चर्चित रचना है, बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है निबंध है। समानांतर कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समानांतर कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। श्रांत पथिक अनुदित रचना के लेखक कौन है? तो जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। विक्रमी संवत 1959 ईस्वी यानी 1902 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न 1927 ईस्वी में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? जवाब में कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधाकर और बनारस अखबार कहां से प्रकाशित होते थे? जवाब में आपने काशी और बनारस चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। प्रेम माधुरी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो प्रेम माधुरी काव्य रचना का रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। विक्रमी संवत 1932 ईस्वी यानी 1932 से आप 57 वर्ष घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7-5-12 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्ध कथा आत्मकथा डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन है? जवाब में आपने कुमुद नागर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 2006 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो दिल्ली ऊंचा सुनती है यह नाटक कुसुम कुमार द्वारा लिखा गया है 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार को नए कवियों में गोरखनाथ कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को
नए कवियों में गोरखनाथ कहा जाता है। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो राजपूत की हार एकांकी सुदर्शन द्वारा लिखी गई एकांकी है। अगला प्रश्न है कि इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती। यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? जवाब में शमशेर बहादुर को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 8वीं शताब्दी की रचना है आचार्य वामन की। देखिए भामा की जो रचना है वह काव्यालंकार है, काव्यालंकार भामा की रचना है, 6वीं शताब्दी उसका रचना काल है, जबकि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है, 8वीं शताब्दी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य रचना के लेखक कौन है? मुक्तिबोध को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1964 ईस्वी का प्रकाशित यह काव्य रचना है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित प्रश्न, नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई यह रचना है और 1764 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की रचना है और 2002 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने कहा है? कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है कि भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1184 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। और बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। सच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? सच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।